नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। देवघर में झारखंड क्रिकेट की शान का जश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का भव्य स्वागत। धनुआ घाटी में फिर ट्रक हादसा, घंटों कैबिन में फंसा रहा चालक। वोट से पहले वादे, वोट के बाद बुलडोजर। पांडेश्वर में तृणमूल का भाजपा पर सीधा हमला। दिव्यांग भोला शेख को सुनवाई में हाजिर होने का आदेश, पत्नी के कंधों पर पहुंचा हियरिंग सेंटर। धनबाद में नालियों पर बनी दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जाम की समस्या के बाद सख्ती। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। देवघर में आज झारखंड क्रिकेट के लिए गौरव का दिन है। झारखंड की ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आज देवघर में भव्य स्वागत किया जा रहा है। यह आयोजन 30 दिसंबर 2025 देवघर के KKN स्टेडियम में किया गया, जहां खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और झारखंड क्रिकेट के चर्चित नाम सौरभ तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सौरभ तिवारी ने क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। खास बात यह है कि आज उनका जन्मदिन भी है, जिससे यह आयोजन और भी यादगार बन गया। कार्यक्रम के दौरान सौरभ तिवारी ने देवघर में 2 नए स्टेडियम बनाए जाने का संकेत दिया और बताया कि इसके लिए जमीन की तलाश जारी है। उनकी मौजूदगी संथाल परगना क्षेत्र के उभरते युवा क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित हो रही है। देवघर जिला क्रिकेट संघ की ओर से ट्रॉफी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई। यह आयोजन देवघर के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक और यादगार पल के रूप में दर्ज होने जा रहा है। प्लेयर को जाता है और थ्रू आउट टूर्नामेंट लोग चैंपियन जैसे ही खेला। अगर आप देखिएगा तो आउट ऑफ 11 मैच 10 मैच उन्होंने जीता और फाइनल मैच तो वन साइडेड ही लोग खेले। और वो ये भी लगता है कि यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए और उसी के लिए हम लोग चल रहा। अभी सर ने जैसा कहा कि जितना जल्दी अगर हम लोग ग्राउंड मिल जाएगा हम लोग उतना जल्दी हम लोग ग्राउंड को डेवलप करने का ट्राई करेंगे। हमारे यहाँ जो बाकी डोमेस्टिक नेशनल लेवल पे जो होते हैं उसमें झारखंड की टीम अच्छा करे, वो हम लोग आशा करते हैं। सर एक ग्राउंड के लिए सर कहा जाता है। ग्राउंड के लिए हम लोगों को लेटर इसी ईयर सितंबर में आया है और हम लोगों ने ग्राउंड्स के लिए कुछ देवीपुर में या कुछ हमारे कुमेटा स्टेडियम के आसपास भी कुछ प्लॉट्स को देखा है। हालांकि ग्राउंड के लिए ये एक रिक्वायरमेंट ये रहता है कि उसका अनड्यूलेशन ना रहे, उसका टेरेन जो है वो स्मूथ रहे। दूसरा है कि वो सर्कुलर इन नेचर रहे, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड का स्वरूप उस तरह का रहता है। और तीसरा ये रहे कि 20-25 एकड़ रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि सौरभ जी के साथ में जो डिस्कशन हुआ वो एक ग्राउंड नहीं, हम लोग को 2 ग्राउंड ऐसा चिन्हित करना है और हम लोग इसमें ऑलरेडी प्रयासरत हैं। लेकिन इनके आने से और आज इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र की कुख्यात धनुआ घाटी में एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है। आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया और करीब 4 से 5 घंटे तक बाहर नहीं निकल सका। सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस सरोज सिंह चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कराया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चालक की गंभीर हालत को देखते हुए इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि धनुआ घाटी में तेज रफ्तार और अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार घाटी में दुर्घटनाओं और जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को दोबारा व्यवस्थित किया जा रहा है। मतलब 40 की स्पीड से नीचे था, हम भी ब्रेक मारे, माल सड़क पर लग गया। कहाँ से जा रहे थे? बोकारो से जा रहे थे
उसके बाद पीछे से आप ठोक दिए। जैसे हम भी ब्रेक मारे तो मेरा माल सड़क के डाला में लग गया। माल सड़क में लग गया। आप केबिन में फंसे रहा? हाँ। कितना घंटा फंसा रहा? तो लगता है 5-6 घंटे। पश्चिम बर्धमान के पांडेश्वर से सियासी गर्मी तेज होती नजर आ रही है। सोमवार को पांडेश्वर ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर तीखा हमला बोला गया। मंच से नारे लगे, मतदान से पहले 10,000, मतदान के बाद बुलडोजर, जिसे सीधे तौर पर भाजपा की नीतियों पर तंज माना जा रहा है। सम्मेलन में विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने दावा किया कि जिस तरह 2021 में भाजपा को हराया गया, उसी तरह 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पांडेश्वर से 1 लाख वोटों से शिकस्त दी जाएगी। केंद्र सरकार की आवास योजना, राज्य के प्रति कथित उपेक्षा और भाजपा की साजिशों को लेकर भी तृणमूल नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन पांडेश्वर में राजनीतिक रण अभी से ही तेज हो चुका है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन पांडेश्वर में सियासी बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि 2026 की लड़ाई की पटकथा अभी ही लिखी जा चुकी है। বিজেপি কে ঠান্ডা করার লড়াই, তাই আপনাদের সবাই মিলে যত গলায় জোর আছে আর হাতের মুঠোগুলো দেখতে চাই। পাণ্ডবেশ্বরের জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। একদম শেষে যারা দাঁড়িয়ে আছেন আরো জোরে বলতে হবে, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। ईस्ट बर्धमान से सामने आई ये तस्वीरें सिस्टम की उस सच्चाई को दिखाती है जहां नियम तो है, लेकिन इंसानियत कहीं पीछे छूट गई है। पूरी तरह दिव्यांग भोला शेख, जिसका एक हाथ और एक पैर ट्रेन हादसे में कट चुका है, उसे एसआईआर सुनवाई में खुद हाजिर होने का आदेश दिया गया। चलना फिरना जिसके लिए नामुमकिन है, वो अपनी पत्नी के कंधों पर बैठकर हियरिंग सेंटर तक पहुंचा, सिर्फ इसलिए ताकि वोटर लिस्ट से नाम ना कट जाए। 2002 की वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद कोई घर पर सुनवाई, कोई ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं दी गई। हियरिंग सेंटर पर मौजूद लोग भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। अब सवाल साफ है कि यह प्रशासन प्रक्रिया में नियमों के साथ दया और संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ भोला शेख की कहानी नहीं, यह सिस्टम से इंसानियत की एक बड़ी मांग है। সমস্যা পড়ে গেছে হোকারি করতে গেছে, হোকারি করতে আগে। যে আপনাদের নাম ছিল 2002 এ? না, তখন নাম ছিল না, তখন আমাদের। আপনার কি নাম? আমার নাম কবিতা। এই যে কষ্ট করে আসতে হলো, কি বলবেন? হ্যাঁ, কষ্ট করে আসতে হলো এখানে হিয়ারিং এ? ওই যে দেখেছে ভোটার কার্ড আছে, তাও দেখেছে। কি করবো, তিনি আসবে। আপনার কি নাম? আমার নাম কবিতা, কবিতা হ্যাঁ? বেগম, কবিতা বেগম। কবিতা বেগম, আপনি ওনার স্ত্রী? এটা আমি ওর স্ত্রী। शहर में वर्षों से नालियों के ऊपर संचालित हो रही अवैध दुकानों और ठेलों के कारण लगातार लग रहे जाम को देखते हुए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। बिग बाजार के समीप अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों को हटाया गया और अन्य सभी दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए। इस संयुक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी, यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम शामिल रही। अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि नालियों के ऊपर और सड़क किनारे किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण से न केवल जल निकासी बाधित हो रही है, बल्कि यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी है। देखिए, नगर आयुक्त के निर्देश पर जो है कल यहाँ पे अनाउंसमेंट करा दिया गया था। बिग बाजार के अपोजिट साइड में कुछ परमानेंट काउंटर वगैरह जो है नाली के ऊपर रखा हुआ है, 7 से 8 काउंटर हैं, जिसको कि कल अनाउंसमेंट करा दिया गया था। आज जो है इन्फोर्समेंट फ्री किया जा रहा है इसको। आज जो है नगर निगम और सरायडेला थाना दोनों के संयुक्त मतलब कि अभियान है ये, और इसको किया जा रहा है। कई दिनों से ये दुकानें लगी थी, ऐसा क्या हो गया कि हटाना पड़ गया? अभी देखिए, यहाँ पे बार बार ये कंप्लेन आ रहा था कि ठीक अपोजिट साइड में, बिग बाजार के अपोजिट साइड में यहाँ पे जाम की समस्या, और जो ये दुकानदार लोग जो है यहाँ परमानेंट जो नाली के ऊपर अतिक्रमण किए हुए वे बाहर टेबल कुर्सी निकाल देते हैं, जिसके वजह से जाम की समस्या एनी टाइम लगी रहती थी। उसको लेते हुए और ध्यान में रखते हुए उसको अभियान चलाया जा रहा है। कितने दुकानें हैं? लगभग 7 से 8 काउंटर है यहाँ पे।
ये क्या दोबारा नहीं लगेंगे यहाँ पे? अभी हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से क्लियर किया जाए इनको, पहले इन्फोर्समेंट फ्री किया जाए नाली के ऊपर जो भी है, फिर बाद में देखा जाएगा। और भी अन्य इलाकों में इसी तरह से इनको हाँ, जहाँ भी देखिए यहाँ पे क्या है कि बिग बाजार जो है ये यहाँ पे जो हमेशा जाम की समस्या लगी रहती है, और खास करके यहाँ पे जो अपोजिट साइड में जो ये जो काउंटर वगैरह लगा दिए हैं, जो सड़क के किनारे लगाए हुए हैं, मन नाली के ऊपर लगाए हैं, और नीचे जो है टेबल रख देते हैं, जिसको लेकर के जाम की समस्या लगी रहती है। तो नगर आयुक्त के निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों का कहना था कि ये लोग को निगम के द्वारा ही लगवाया गया था, बंदोबस्ती किया हुआ था। बंदोबस्ती पूर्व में जो बंदोबस्ती थी वो रोड पे जो है पार्किंग का दिया गया, इन लोगों का कोई बंदोबस्ती नहीं है। ये लोग जो अतिक्रमण किए हुए थे, आज इनको इन्फोर्समेंट फ्री किया जा रहा है। अब ये यहाँ दुकानें नहीं लगेगी। अब ऐसा अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि दोबारा ये किस तरीके से कार्रवाई। ईस्ट बर्धमान के आउशग्राम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। घूसकरा के आउशग्राम ब्लॉक 1 ऑफिस में चल रहे SIR हियरिंग सेंटर में सोमवार को 85 साल की मालती बीरंगबाशी टूटा पैर और हाथ में छड़ी लेकर पेश हुई। मालती देवी को यहाँ तक नहीं पता कि SIR क्या है और उन्हें क्यों बुलाया गया है। बस इतना बताया गया कि गांव के नेताओं ने नोटिस और वोटर कार्ड देकर ब्लॉक ऑफिस जाने को कहा था। भारी बारिश में उनका फूस का घर और पूजा की जगह तबाह हो चुकी है। परिवार की हालत बेहद कमजोर है। इसके बावजूद बिना खाए पिए वह सुबह से लाइन में खड़ी है। सोमवार को भेड़िया हाट होने के बावजूद उधार के 50 रुपए लेकर वह हियरिंग में पहुंची, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम मतदाता सूची से ना कट जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी परेशानी के बाद भी उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक ही सवाल, मैं हर बार वोट देती हूं, फिर भी मुझे इस उम्र में क्यों बुलाया गया। सवाल सिर्फ SIR का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां टूटा पैर लेकर खड़ी 85 साल की महिला को भी अपनी पहचान साबित करनी पड़ रही है। बाबा की করবে ওরাই জানে। তো এসআইআর এর জন্য ডেকেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এখানে থাকো কতদিন? এখানে না বটগ্রামে থাকি। কতদিন ধরে আছো? অনেক দিন থেকে এই দেখো ভোটের ছবি মবি সব ভরে এনেছি। তারপরে স্বামীটা মারা গেল। হ্যাঁ, ওই শিল্পী কাজ করতো, ঝুড়ি বুনতো আর করতো। এই অসুখ হলে ক্যান্সার জানিয়ে গেল, মরে গেল, বছরের পর হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত বৃদ্ধ ভাতা টাকাও পায় না। ওই গ্রামে ভিক্ষা করে করে খায়। মানে বিয়ের পর থেকে ওই গ্রামেই থাকে। रामगढ़ जिले से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक ने बताया कि नवंबर 2025 तक खनन विभाग ने 760 करोड़ और 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त कर लिया है। यह आंकड़ा तय लक्ष्य से करीब 45% अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में जहां सिर्फ 526 करोड़ 39 लाख रुपए की वसूली हुई थी, वहीं इस बार 236 करोड़ रुपए अधिक राजस्व हासिल किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष के अभी कुछ महीने शेष हैं और आने वाले समय में राजस्व में और बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर रामगढ़ जिले के लिए यह उपलब्धि खनन राजस्व के मोर्चों पर एक मजबूत और सकारात्मक संकेत दे रही है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 1193 करोड़ का लक्ष्य है, और अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो 845 करोड़ का पिछले वित्तीय वर्ष का लक्ष्य था, और हम लोगों ने लक्ष्य से 15 करोड़ अधिक प्राप्ति 862 करोड़ के करीब हम लोगों ने प्राप्ति की थी पिछले वित्तीय वर्ष में। इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो हम लोगों ने अभी तक नवंबर माह तक जो अंतिम प्रतिवेदन हम लोगों ने विभाग को भेजा है, लगभग 760 करोड़ रुपए की वसूली की है। अगर पिछले वित्तीय वर्ष की हम नवंबर मंथ तक तुलना करें तो 526 करोड़ की वसूली हुई थी। तो इस वित्तीय वर्ष में हम लोग 234 करोड़ लगभग आगे हैं, लगभग 45% अधिक वसूली की गई है। वही अगर टारगेट की बात करें तो 1193 करोड़ का टारगेट है, अभी 4 महीने शेष है, तो हम लोग लक्ष्य की वसूली कर पाएंगे, ये आशा है। सोर्सेज क्या क्या रहे सर? सोर्सेज ज़्यादातर आपको पता है, यहाँ CCL के कोलियरीज हैं, टाटा स्टील के ये कोलियरीज हैं, कुछ पत्थर खदानें भी हैं जिनसे राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ये मेजर सोर्सेस हैं यहाँ के रिवेन्यू के लिए। और अभी एक नई परियोजना जैसा कि आपको पता है KBP CCL की चालू हुई है, तो उससे भी हम लोगों को राजस्व की प्राप्ति हो रही है। और कुल मिला के विभागीय पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी
डीसी सर के निर्देशानुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। प्रत्येक माह इसकी समीक्षा भी की जाती है राजस्व प्राप्ति की, जिसका फलाफल मिल रहा है। खबर अब तक पे फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।